हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले कैसे पढ़ाई करें, कैसे अपनी स्टडी करें। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और उन्हें नहीं समझ में आता है कि वो अब एक दिन बचा है, कल बचा है, तो आज अपनी स्टडी को किस तरह से उनको फाइनल टच देना है या फिनिश करनी है। तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। और मैं बता रही हूँ आपको कि आपको अपना एक दिन पहले कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से आपको अपने चैप्टर को रिवाइज़ करना है। राइट। तो सबसे पहले क्या है कि अब ये टाइम तो है नहीं आपका कि आप पूरे दिन उस चीज़ को पढ़ें, कि पूरे दिन आप वो सारा चैप्टर, सारा सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और साथ ही क्या है, रिवाइज़ भी आप कर चुके हैं। अब जो आपका काम है वो क्या है कि पहले उसको सबको शॉर्ट लिस्टिंग कर लीजिए। जो भी आपका सिलेबस है उसको आप शॉर्ट लिस्टिंग उसकी कर लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। सपोज़ दैट कि अब आपको पूरा सिलेबस आपका किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसको आपको पॉइंट्स में लिख लेना है कि वो पूरा सिलेबस आपके पॉइंट्स में आ जाए। हार्डली 10 या 20 पेजेस बनेंगे। तो जब आपने पॉइंट्स में लिख लिया है, बस अब आपको रिवाइज करने के टाइम पे एक दिन पहले उन पॉइंट्स को पढ़िए और रिकॉल करिए चीज़ों को कि अच्छा, जब हमने चैप्टर याद किया था या रिवाइज किया था तो इस पॉइंट में ये चीज़ें थी या ये कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट में। सो दैट कि क्या होगा, आप रिकॉल करेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में भी उन चीज़ों को रिकॉल ईजी कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉल हम जितना करते हैं उतना ही हमारी कैपेसिटी रिकॉल करने की ब्रेन की बढ़ती जाती है। तो अब आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। अब आपको ये देखना है कि किस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं, या किस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर्स जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो ज़्यादा आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, उन चैप्टर पे आपको फोकस करना है। ठीक। अब जब आप उन चैप्टर पे पहले फोकस करेंगे, फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको पहले रिवाइज करना है, पहले पढ़ना है। बाद में लीस्ट, मोस्ट से हम लीस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तब क्या होता है, तभी हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत से बच्चे क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा चैप्टर पढूं, कौन सा चैप्टर नहीं पढूं। तो इन सब की जब आप रिवीजन करते हैं उसी समय पर आप शॉर्टलिस्ट तैयार करते जाते हैं कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक। तो ये आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट से हम लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ गए। अब जो लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स तो आप सारे नहीं पढ़ सकते हैं, तो केवल और केवल उनके कॉन्सेप्ट पे और उनकी थीम पे आपको फोकस करना है। कॉन्सेप्ट पे एंड थीम पे। और साइंस वगैरह में जो है वो फार्मूलेज हैं, तो उन फार्मूलाज को आपको देखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कोई भी लॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं तो उसकी हमने थीम पे फोकस किया है। थीम पे फोकस करने का मतलब ये है कि उसका कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है और हमें पता है कि इस आंसर का कॉन्सेप्ट मतलब ये है, फिर वहाँ पे लिखना तो आपको वैसे ही अपने वर्ड्स में है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपने क्या किया है कि उसको फोकस कर लिया। अब उसमें से भी जो आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग करी है उसमें से भी आप क्या करते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें लगता है कि मॉर्निंग में एग्ज़ाम देने जाने से पहले हमें उनको टाइम देना चाहिए या उनको पढ़ना चाहिए। तो जो कि आप एग्ज़ाम वाले दिन जो आप आधे घंटे में या 1 घंटे का टाइम अपने रिवाइज करने के लिए रखते हैं, तो आप उनको भी वहाँ पर रख सकते हैं कि हाँ, मुझे ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें फिर से पढ़ना है। तो आप उन टॉपिक्स को अलग लिखिए और जो आपने लिख रखे हैं अपने पॉइंट्स, उनको स्कूल जाते समय रिवाइज करिए। आपने जो भी शॉर्ट लिस्ट करा था या मेन पॉइंट्स आपने 10 से 20 पेजेस में लिखे हैं, बस आपने क्या करना है, वही पढ़ना है उस टाइम पर। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी तनाव नहीं लेना है और किसी भी तरह की बातों में नहीं आना है, किसी से भी फ्रेंड से बात नहीं करनी है।
क्योंकि हो सकता है वो फ्रेंड आपको बोले कि अरे यार मैंने तो ये भी पढ़ लिया है, तो हो सकता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन आपके लिए लगेगा कि अरे यार उसने पढ़ लिया है तो मैं भी पढ़ लूँ। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है और हमें लगता है कि जो भी याद किया था वो सारा हम भूल गए। तो इसलिए जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, नए टॉपिक को मत छेड़िए। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक को मत छेड़िए, बस केवल उसके पॉइंट्स देख लीजिए। अगर वो नया टॉपिक कोई ऐसा है जो आपसे छूटा हुआ है तो उस टॉपिक के क्या हैं, उनको केवल पॉइंट्स देखने हैं, उनकी डिटेल में आपको नहीं जाना। क्योंकि अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पहले वाला याद क्या हुआ, आप सारा कुछ भूल गए। और क्या करना है, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको अपनी नींद भी पूरी करनी है। नींद ऐसे पूरी करनी जहाँ आपको अच्छी नींद आती है, जहाँ आप सोते हैं हमेशा वहीं आप सोएंगे। फिर फ्रेश माइंड से आप स्कूल में जाकर अपने एग्ज़ाम को देंगे। बिल्कुल भी स्ट्रेसलेस होकर आपको एग्ज़ाम देना है। ये सोचना है कि हमें सब कुछ आता है, जो भी मैंने याद किया है वही सारा एग्ज़ाम में आने वाला है, वही आएगा एग्ज़ाम में। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छा फ़ील करेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगे कि हाँ भाई, मैंने जितना भी पढ़ा है वो सब याद है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक मेरे ये टिप्स कुछ आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे। अगर हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।